जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेल्फ इंस्पिरेशन बाय मोनिश मनीषी। इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि आप सब मुद्रा व्यायाम करते हैं, तो मुद्रा व्यायाम से आप सभी को पता है स्ट्रेंथ मिलती है। ये हमारा प्राचीन भारतीय व्यायाम है। स्ट्रेंथ इससे ज़बरदस्त आपकी बढ़ती है, खासकर से जो आपकी अपर बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो फिजिक है उसमें बहुत ज़्यादा कटिंग आपको दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा जो आप देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा कटिंग दिखती है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एब्स दिखते हैं, बहुत श्रेड बॉडी होती है, वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। वो होती है आपकी स्टेज की बॉडी, मतलब कि जो भी आपके स्टेरॉइड्स होते हैं, जो भी आपके सप्लीमेंट हो गए, उनको लेकर वो बॉडी बिल्डिंग करी जाती है। तो उससे क्या होता है, वो होती है आपकी अननेचुरल बॉडी। वो देखने में आपको बड़ी अच्छी लगेगी कि भाई सिक्स पैक्स बनने हैं, आपके चेस्ट में बहुत कटिंग है, आपके जो बॉडी है वो बहुत श्रेड है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज ही 6 से 8% है, तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ताकत की, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक फिट रहने की, तो वो बॉडी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए पहले आप अपना गोल चूज़ करें। मेरा भी मैसेज यही है, जो भी लोग देख रहे हैं, कि पहले अपना आप गोल चूज़ करें कि आपको बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर देखना है या फिर आपको फिट रहना है। और अगर आपको एक अच्छे लेवल तक फिट रहना है तो मुद्रा व्यायाम और पक्षी योगा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी उससे नहीं बनी, आपकी बॉडी बहुत अच्छी आएगी, एक बहुत अच्छे लेवल तक डेवलप कर पाओगे। बाइसेप्स हो गई, आपके चेस्ट हो गई, सारी बॉडी में जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं उनको आप बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा शेड हो जाए, वो नेचुरली किसी भी व्यायाम से पॉसिबल नहीं है। तो अपना पहले गोल चूज़ करें कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग में कैरियर देखना है, तो हाँ आप उस लाइन में जाओ। बिल्कुल उसमें आप ये मानो कि अगर आपको उसी में जाना है तो उसमें आपको भी सब कुछ अपना यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट हो। अगर आपको ये है कि मैं एज ए स्टूडेंट या फिर मैं अपनी जनरल लाइफ में फिट रहना चाहता हूँ, तो आप नेचुरल व्यायाम करो और अपना फिट रहो। और मुग्दर एक ऐसा व्यायाम है जो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं दंड बैठक की बात, अगर हम दंड बैठक की बात लेते हैं तो वो भी वो कर सकता है जो थोड़ा उसकी बॉडी में ताकत हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी एज 50+ है या 60+ है, तो वो क्या करेगा, वो नहीं कर सकता दंड बैठक। या फिर मान लीजिए अगर आपका शोल्डर में इंजरी है, आप नहीं कर पाते, आपकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है। अगर हम देखते हैं गर्ल्स के शोल्डर में इतनी ताकत नहीं होती है, पुशअप बहुत मुश्किल से लगा पाती हैं, तो उस केस में क्या, मुग्दर यूज़ करो। मुग्दर आप यूज़ करोगे, अपना आराम से आप किसी भी एज का व्यक्ति हो उस मुग्दर व्यायाम कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो मुग्दर व्यायाम कर रहे हैं और करते करते मुग्दर व्यायाम में बहुत सी बारीकियाँ हैं जो आपको चैनल पर बताई गई है, और अब भी आपको एक बारीकी और बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम मुग्दर की कला देखते हैं। मुग्दर में अगर आप कला देखते हैं तो डबल हैंड से होती है। डबल हैंड से कला कौन सी होती है आपकी? एक तो सिंपल हमारी ये वाली कला होती है, कला मतलब कि मुग्दर घुमाने का तरीका। एक सिंपल ये होती है हमारी, मुग्दर हमने पकड़ा और ऐसे घुमाना शुरू करा। पहले हमने एक साइड से घुमाया इस तरीके से, जो हमारा एक साइड से घूम गया, फिर हम घुमाते हैं दूसरी साइड से। मतलब पहले हम ख़त्म करते हैं एक साइड का, फिर आते हैं अपना दूसरी साइड पे। ठीक है, एक तो ये हो गई। एक होती है इसमें ही ऑल्टरनेट, मतलब एक बार राइट से, एक बार लेफ़्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ़्ट में। पहले हमने क्या करा था, पहले एक बार राइट से करा था पूरा कंप्लीट, फिर हम लेफ़्ट में आए थे। इसमें क्या है, दोनों एक साथ चलती हैं ऐसे। पहले हम इस तरफ से आएंगे, फिर 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 इस तरफ से आएंगे। तो इन दोनों में से जो आपको पहले बताई गई थी, पहले एक साइड से ख़त्म करा, फिर दूसरी साइड पर आए, और ये दूसरी जो बताई गई है आपको कि पहले एक साइड से, फिर दूसरा एक साइड से, फिर तीसरा एक साइड से, फिर चौथा एक साइड से। तो इन दोनों कलाओं में से हैंड ऑन डबल हैंड सी लगभग दोनों का स्विंग भी सेम है, लेकिन जो करने का तरीका है वो दोनों में अलग अलग है। करने का तरीका इन द सेंस कि पहले हमने उसमें कंप्लीट करा था एक साइड से, फिर हमारी दूसरी साइड। इसमें करने का तरीका क्या है कि पहले हमने एक रिपीटिशन एक साइड से करा, एक रिपीटिशन हम करा दूसरी साइड से। तो इन दोनों में से आखिर अगर हम कहें बेस्ट, अगर आपको करनी हो तो आप कौन सी आर्ट को इन दोनों में से कर सकते हैं, तो उसी पर हम बात करेंगे कि कौन सी कला बेस्ट है। अगर आप डबल हैंड से मुग्दर घुमाते हैं, आप बिगिनर हैं, तो कौन सी कला है जो बेस्ट है, तो वो आती है सेकंड वाली। सेकंड वाली कौन सी, जिसमें हम ऑल्टरनेट घुमाते हैं, पहले एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से। जानते हैं कैसे वो बेस्ट है, कैसे वो बेटर है इन दोनों में, क्योंकि डबल हैंड से बहुत सारी कलाएँ हैं, इससे भी एक और बेस्ट है, उसकी बात हम कभी और करेंगे। लेकिन एज अ बिगिनर जो हम मुग्दर घुमाते हैं तो ये वाली कला बेस्ट होती है। क्यों होती है, आप पहले इस लॉजिक को समझें कि अगर मान लीजिए कोई खड़ी हुई चीज़ है, मान लीजिए कोई खड़ी हुई गाड़ी है, ठीक है, कोई कार खड़ी है, अगर आप उसमें धक्का लगाते हैं, जब उसमें धक्का लगाते हैं तो तब आपको फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है, फिर आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है, क्योंकि जो उसके टायर हैं वो ऑटोमेटिकली घूमने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। दूसरा हम देखते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप एक बाल्टी में पानी लेना, वो करा भी होगा बचपन में, कि बाल्टी में पानी लेना, पानी को आप एक तरफ घुमाना, इस तरीके से घुमाते रहो, पानी को घुमाते रहो, तो आप देखोगे पानी की खुद की एक स्पीड बन जाती है। तो शुरुआत में आपको जब पानी आपने घुमाया होगा
ये आपको छोटी बाल्टी में पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर मान लीजिए जो बहुत बड़े टब से होते हैं या फिर बहुत बड़े जो कंटेनर होते हैं, अगर आप उसमें पानी को इस तरीके से मूव करोगे तो शुरुआत में आप देखोगे कि पानी को घुमाने के लिए फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो पानी घूम जाता है तो फिर आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है उस पानी को डायरेक्शन में घुमाने के लिए, मतलब एक तरफ। ठीक है, अब सेम हम इस मुकद्दर में आते हैं। इसमें भी क्या है कि जब आप मुकद्दर को घुमाते हैं, फर्स्ट वाली हम जो आर्ट उस पर आते हैं, जब हम मुकद्दर घुमाते हैं एक तरफ, तो ये हमने घुमाया, तो ये क्या है, जब एक बार 360 डिग्री का सर्कल बन जाता है, मतलब जब आप शुरुआत करोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर क्या है, मुकद्दर का जब एक 360 डिग्री का राउंड बन जाता है तब ये अपने आप ही खुद घूमने लगता है। मतलब अपने आप तो कैसे घूमेगा, मुकद्दर तो भैया आपको पकड़ना है, लेकिन फिर भी मसल्स को बहुत कम काम करना पड़ता है। ये आपने घुमाया, ये आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्या, ये स्पीड पकड़ चुका, ये तो आपकी मसल्स को कम काम करना पड़ता है। अब हम आते हैं जो हमने बताया था कि जब आप गाड़ी खड़ी होती है, जब उसमें धक्का लगाओगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, जब वो चलनी शुरू हो जाती है फिर आपको नहीं लगाना पड़ता। दूसरा एग्जांपल आए थे, बाल्टी में अगर आप पानी लेंगे या फिर किसी कंटेनर में पानी लेंगे तो जब आप उसको घुमाएंगे तब आपको ताकत ज़्यादा लगेगी, फिर क्योंकि वो आपके साथ ही पानी आपके हैंड के साथ ही घूमने शुरू हो जाता है, फिर आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। अब इसको हम दूसरे समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में पानी है, ठीक है, आपने उसको पहले इस तरीके से घुमाया पानी को, मतलब कि पहले आपने पानी को घुमाया क्लॉकवाइज, जब आपने पानी को इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाया, फिर आप क्या करो, आप घुमाओ आप एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आपको जो पानी क्लॉकवाइज घूम रहा था, जो उसकी एक मोशन क्लॉकवाइज बन चुका है, पहले आपको वो काटना पड़ेगा। जब वो क्लॉकवाइज वाला मोशन कटेगा तब जाके वो पानी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ चल रही है या फिर कोई भी चीज़ मूविंग है, अगर आप उसको रोकोगे इन द सेंस कि कोई भी चीज़ मूविंग है, अगर आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंकोगे तो आपकी मसल्स को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने कार का एग्जांपल बताया था कि अगर मान लीजिए आपकी तरफ कोई कार आ रही है, खैर कार को तो रोकना इम्पॉसिबल है, कोई भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट मानिए कि आपकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, अगर वो खड़ा हुआ है और आपको पीछे धकेलना है तो आपको फोर्स लगेगा, लेकिन शुरुआत में लगेगा। लेकिन अगर वो आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है तो पहले आप फोर्स लगाओगे उसको रोकने के लिए, फिर आप उसे फोर्स लगाओगे पीछे फेंकने के लिए। अब मान लीजिए आपके उधर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब उसके लिए भी क्या होगा कि उसकी तरफ कार आई है, उसकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, भैया आपने फेंका इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आप दो जने खेल रहे हैं, इसको थोड़ा और आसान करते हैं कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरे सामने कोई मान लीजिए व्यक्ति है, हम दोनों कुछ खेल रहे हैं, हम मतलब कि वो कोई मेरी तरफ भारी चीज़ फेंक रहा है, मैं उसकी तरफ भारी चीज़ फेंक रहा हूँ, ठीक है, उसने मेरी तरफ फेंकी, पहले मैं उसको रोकूंगा, अपनी रोकने के लिए मसल में पावर चाहिए, फिर मैं उसको इस तरीके से फेंकूंगा, फिर फेंकने के लिए पावर चाहिए। अब वो व्यक्ति जो इधर खड़ा है वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, उसे रोकने के लिए खुद उसको फोर्स लगाना है रोकने के लिए, और उसे फेंकने के लिए और फोर्स लगाना है। दूसरा एग्जांपल आप ये समझो कि उसने मेरी तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंका, मेरे को केवल इस तरीके से पीछे फेंकना है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आया, कोई चीज़ आई मेरी तरफ और मेरे को इस तरीके से पीछे फेंकनी है, तो मेरी मसल को ज़्यादा काम नहीं करना, मेरी मसल को केवल क्या काम करना, बस इस तरीके से ये फेंकना है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो आ रही है उसी डायरेक्शन में मेरे को पीछे फेंकना है। और मान लीजिए मेरे पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है जो यहाँ खड़ा है, अब उसके पास वो ऑब्जेक्ट आया तो भाई उसको भी पीछे डायरेक्शन में फेंकना है। मतलब कि आप सिंपल समझें, इसको हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप देखते हैं क्रिकेट, अगर आपने आईपीएल में देखा हो, क्योंकि इस तरीके के शॉट जो होते हैं वो आपको आईपीएल में मिलेंगे, अगर आईपीएल में आप शॉट्स देखते हो, एक शॉट ऐसा होता है कि मान लीजिए बॉलर आपकी तरफ आया, आपने अपना बैट हाथ में लिया और बॉलर आपकी तरफ बॉल फेंक रहा है, ठीक है, और अब बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपको बॉल आपकी तरफ आ रही है, मतलब बॉल की डायरेक्शन है इस तरफ, आपको मारनी है कवर ड्राइव, आपको देना है शॉट उस तरफ, तो आपकी मसल्स को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरफ बॉल की डायरेक्शन है उसके अपोजिट आपको मारना है। बॉल की डायरेक्शन आपकी तरफ है, आपको मारना है अपोजिट। और दूसरा ये है कि जिस तरफ डायरेक्शन है बॉल की, अगर उसी तरफ आपको शॉट मारना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस बैट को हल्का टच करना है। इसमें हम देख सकते हैं, तो पहला हमने एग्जांपल लिया था कवर ड्राइव। कवर ड्राइव में आपकी थोड़ी ज़्यादा ताकत लगेगी। अगर आप देखते हैं हमारा जो शॉट लगाते हैं हम, जो अगर आपने देखा होगा आईपीएल में, अगर हम क्रिकेट में शॉट्स खेलते हैं, तो मेरे को शॉट का नाम तो याद नहीं आ रहा, मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए आपने ये बैट पकड़ रखा है, खैर ये तो मुकद्दर हो गया, तो आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने मान लीजिए ये बैट पकड़ रखा है, तो अगर आप कवर ड्राइव मारते हैं इस तरीके की, जो बॉल की डायरेक्शन है उसके अपोजिट मारते हैं, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर आपको शॉट मारना है पीछे की तरफ, मतलब कि बैट्समैन इस तरीके से खड़ा होता है, ये अगर आपको पीछे की तरफ मारना है, बॉल की डायरेक्शन भी पीछे की तरफ जा रही है और आपको शॉट भी पीछे की तरफ मारना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपके पास बॉल है, आपको इस तरीके से बस टच करना होता है, तो बॉल अपने आप ही बहुत आराम से बाउंड्री तक चली जाती है। इसको आप देख सकते हैं कि
जैसे आप देखते हैं कि जो इस तरीके से मान लीजिए बॉल आई और इस तरीके से हम टच कर दिया, मान लीजिए कोई बाउंसर बॉल है, बॉल की डायरेक्शन पीछे की तरफ है, बस आपको इससे टच करना है। वो टच करते ही 6 चला जाएगा। लेकिन अगर बॉल आपकी तरफ आ रही है, शॉर्ट बॉल है और आपको बहुत आगे मारना है, स्ट्रेट मारना है, तो आपकी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब ये 3 एग्जांपल दिए थे, इनको आप ध्यान में रखें। अब ये इसी को हम मुकद्दर की कला में कैसे बेस्ट है कि जब मुकद्दर को हम जिस डायरेक्शन में आ रहा है, जो मैंने क्रिकेट की बॉल का आपको एग्जांपल दिया है, अगर मुकद्दर आपका जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप घुमाओगे तो मसल्स को ज़्यादा काम नहीं करना, तो उससे क्या है, मसल्स डेवलप होंगी लेकिन फिर भी कम डेवलप होंगी। लेकिन जिस डायरेक्शन में मुकद्दर आ रहा है, अगर आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में उस मुकद्दर को लेके जाओगे तो आपकी मसल्स ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि पहले मुकद्दर जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए, फिर मुकद्दर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसको फेंकने के लिए फोर्स चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लिया था कि अगर कोई शॉर्ट बॉल है और आपको अगर स्ट्रेट मारना है तो आपकी मसल्स को, आपके मुट्ठे को बहुत टाइट रखना है, फिर आप इस तरीके शॉट मार पाओगे। तो ये जो हमारी पहली कला थी, इसमें क्या है कि जिस डायरेक्शन में मुकद्दर है उसी डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो मसल्स को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। ये अब क्या है, जो दूसरी कला थी वो बेटर इसलिए है इससे क्योंकि पहले ये आया आपका इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो आई वो ये है, तो ये यहाँ आराम से आ सकता है। लेकिन आपने क्या करा, इस डायरेक्शन में ना ले जाके इसको यहाँ से खींचा, पहले रोका तो मसल को फोर्स लगाना है। अब क्योंकि डायरेक्शन ये थी, आप इसको फेंकोगे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में तो मसल्स को और फोर्स लगाना है। ये अब ये यहाँ आया तो इसकी नेचुरल डायरेक्शन क्या है, ये यहाँ जाना चाहिए ताकि मसल इसको आराम से फेंक दे। लेकिन आपने क्या करा, इसकी डायरेक्शन ये है, आपने पहले इसको रोका, फिर आपने इसको इसकी अपोजिट डायरेक्शन जो कि पीछे है वो फेंक दिया, तो यहाँ मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये आपने रोका, फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन फेंका, ये क्योंकि आप देख रहे हो ना भाई, अगर मान लीजिए मुकद्दर मैंने यहाँ से यहाँ खींचा तो इसकी डायरेक्शन चल रही है नेचुरली ये वाली इस तरफ, मतलब कि ये मेरा बॉडी का लेफ़्ट पार्ट है, इसकी डायरेक्शन है वो चल रही है राइट की तरफ। तो अगर आप इसको राइट ही छोड़ दोगे तो आराम से कोई मसल्स को बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप इसे फेंकते हो, पहले आप रोकोगे इसे, फिर आप फेंकोगे इसको मुकद्दर को लेफ़्ट की तरफ, तो मसल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये आया मेरा, मैंने इसको अपोजिट लेके आया, ये मैंने रोका, अपोजिट डायरेक्शन ये रही, मैं राइट से लेफ़्ट लाया, अपोजिट रोका, अपोजिट डायरेक्शन इसकी ये रही पीछे। और जो पहली कला थी इसमें क्या है, आपकी डायरेक्शन एक ही तरफ रहती है, इसमें कोई डायरेक्शन को आप चेंज नहीं करते। जैसे कि डायरेक्शन का मतलब कि मैं इसको अपने गिरूँगा लेफ़्ट शोल्डर से और राइट से खींचूँगा। जब मैं राइट से खींचूँगा तो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो इसकी लेफ़्ट है, तो इस तरीके से ये एक डायरेक्शन चल रही है इसकी, ये इसकी नेचुरल डायरेक्शन चल रही है। लेकिन जो दूसरी कला है इसमें क्या है, मैं इस तरीके से घुमा के लाया, लेकिन जो इसकी नेचुरल डायरेक्शन थी वो थी इस तरफ। लेकिन मैंने क्या करा, पहले मैंने इसको रोका, रोकने के लिए मसल्स में पावर चाहिए, फिर मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंका तो उसके लिए मसल को फिर पावर चाहिए। तो इसीलिए जैसे कि आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, क्रिकेट का एग्जांपल आपको समझ में आ गया भाई, गाड़ी में अगर धक्का लगाते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको अपोजिट फेंकते हैं तो आपको फोर्स लगेगा। और आपको बताया था पानी का कंटेनर, पानी का बाल्टी पानी, उसका एग्जांपल। और दूसरा इसमें ये है डिफरेंस कि जो रेंज ऑफ मोशन है, मतलब जो आप घुमाते हो जितना ये मोशन कवर करता है, इस वाले मुकद्दर में ज़्यादा है। ज़्यादा कहाँ आता है, जब आप मुकद्दर को खींचते हो तो ये आपका पेट या नाभि के आगे आता है, वो आपका चेस्ट के आसपास से ही चला जाता है। हालांकि उसको आप खींच सकते हो, लेकिन जब आपकी स्पीड बन जाती है ना तो नेचुरली वो माइंड में नहीं रहता। एक आपकी जब स्पीड बन जाएगी तो आप उसको जल्दी जल्दी करने के चक्कर में नहीं कर पाओगे, दिमाग में नहीं आ पाएगा। ये रहा, ये क्या यहीं से ही चला जाएगा, ये खींचा चला गया, खींचा चला गया। इसमें क्या है, आपने ये खींचा और ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे मेरे नाभि के पास तक आ रहा है अपने आप ही। और आप देखोगे भी कि अगर आप एक डायरेक्शन में घुमाओगे ना मुकद्दर को तो आप हो सकता है रिपीटेशन ज़्यादा कर लो, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट घुमाओगे, एक राइट एक लेफ़्ट एक राइट एक लेफ़्ट, तो आप मुकद्दर को कम घुमा पाओगे, आपकी सांस भी ज़्यादा फूलेगी। और अगर सांस ज़्यादा फूल रही है तो इसका मतलब मसल ज़्यादा काम कर रही है, मसल्स को और ऑक्सीजन चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड खपत ज़्यादा कर रही है, तो इसका मतलब मसल कहीं ना कहीं लोड ले रही है। सीधा सा एग्जांपल है,
आप चम्मच उठाओ, आपकी कोई सांस नहीं फूलेगी। वहीं आप एक 20 किलो का सामान उठाओ, आपकी सांस फूल जाएगी। इसका मतलब मसल पे लोड पड़ रहा है, तभी सांस आपकी फूलती है। तो ये था इस वीडियो में, होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मुद्रा व्यायाम सीखने के लिए, मुद्रा परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप वहाँ से एनक्वायर कर सकते हैं। मुद्रा के जो भी प्राइस है आज की डेट में वो आप पूछ सकते हैं। मुग्धर शीशम का होगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, मैंने खुद ख़रीदा है, बहुत सेटिस्फाई हूँ मुग्धर से। मुग्धर का कोर्स है, मैं हूँ मुग्धर पर, उसको आप कर सकते हैं और मुग्धर की कला आप सीख सकते हैं। कैसे मुग्धर डेवलपमेंट होता है, मुग्धर व्यायाम कैसे स्टार्ट करें, उसकी वीडियो आपकी है, उसकी भी प्लेलिस्ट आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपकी रह गई कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो आप डबल हैंड से जब मुग्धर घुमाना सीखें तो आप एक तरफ ही घुमाएं। मतलब कि पहले 10 रिपीटिशन अपना आप लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट करें, फिर अपने 10 रिपीटिशन राइट टू लेफ़्ट कंप्लीट करें। 10 मत 10-20 जो भी आप कर सकते हैं। जब आपकी कला परफेक्ट हो जाए तब आप इस पर आएँ ऑल्टरनेट वाली पर। ऑल्टरनेट हम कहते हैं एंटी। एंटी मतलब कि पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर आप इस पर आएँ। जो आपकी ये परफेक्ट हो जाए तो आप पहली वाली कला को छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिमाग में अगर आपके ये है कि भाई देखो एक गोल होता है, अच्छा बात यह है कि एक गोल होता है एक्सरसाइज करते वक्त कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को नंबर रिपीटेशन चाहिए, मेरे को अपनी स्ट्रेंथ चाहिए, या मेरे को केवल एक शोबाजी चाहिए। शोबाजी मतलब कि मैं तो 1000 मुग्धर घुमा लेता हूँ ये वाले, लेकिन आप सही से नहीं घुमा रहे, केवल जल्दी जल्दी में लगे पड़े हो, मुग्धर को सही से नहीं खींच रहे हो, मुग्धर को सही से पीछे नहीं जा दे रहे हो, तो उसका फ़ायदा क्या है? वो सिर्फ केवल आपके दिमाग में फ़ायदा है उसका कि हाँ मैंने 500 घुमा लिया, मैंने 1000 घुमा लिए। घुमाओ, लेकिन 500 या 1000 भी घुमाओ सही तरीके से। ये नहीं कि बस खींचे जा रहे, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक टाइम बाद आपके दिमाग में खुद आएगा यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, ना मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही, ना मेरी फिजिक पे सुधार दिखाई दे रहा, तो मैं कर क्या रहा हूँ। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप शुरुआत में पहले एक तरफ से मुग्धर घुमाना सही से सीखें। जब मुग्धर सही से घुमाना आ जाए आपको, तब आप इस ऑल्टरनेट वाली आर्ट पर आएँ। ऑल्टरनेट मतलब कि राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी अगली वीडियो में, किसी अगले रिकॉर्ड में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।